हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। अजीज कुरैशी साहब हैं, पूर्व राज्यपाल यूपी उत्तराखंड के। श्रीधर रेवुल्ला रेड्डी साहब हैं, टीआरएस के प्रवक्ता। पीकेडी नाम्बियार साहब भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नाम्बियार साहब, आपने सुना कि किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि जो राज्यपाल नियुक्त किए गए एनडीए सरकार के द्वारा वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, खासतौर से जो विपक्ष के शासन वाले राज्य हैं। और इसमें दूसरा मुद्दा ही आता है नाम्बियार जी, जो बात रेड्डी साहब कह रहे हैं कि बिल पारित करने का अधिकार विधानसभा को है, राज्यपाल को उन बिलों को मंजूरी देनी होगी या तो नामंजूर करें, अगर दोबारा उनके पास भेजा जाता है तो उसको मंजूरी देनी ही पड़ती है। लेकिन चूंकि समय सीमा नहीं है तो इसका फायदा उठाते हुए बिलों को रोक लिया जाता है राजभवनों में। अखिलेश जी, ये इस विषय को रेड्डी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पहले इस सवाल का जवाब नाम्बियार साहब दे रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जी नाम्बियार जी। इस विषय को अखिलेश जी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि आइसोलेशन में देखने की जगह अगर और सारे राज्यपाल और उपराज्यपाल सारा लोग एक बीजेपी का या केंद्र सरकार का एजेंट है ऐसे कहना गलत होगा। मैं कहता हूं कि एक एक स्टेट के ऊपर देख लो कि ऐसे अगर आप केरल के अंदर अगर आप मोहम्मद आरिफ खान आजकल तो कुछ लोगों के लिए विलन बना हुआ है, स्पेशली खास करके लेफ्ट गवर्नमेंट के लिए उधर। बट इसका तत्व के ऊपर चले जाओ आप, क्या चांसलर होने के बावजूद जो वाइस चांसलर जो 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वाइस चांसलर्स को जो लगाया हुआ है जो गवर्नमेंट ने, वो जो वाइस चांसलर को लगाने के लिए उन्होंने जो जो रूल्स फॉलो किया है, क्या यूजीसी का जो लिखित रूल फॉलो किया है? नहीं किया। तो अपना पार्टी का अपना कार्यकर्ताओं को जो लगाना अलग अलग पोजीशन में, आप ये भी सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे। केरल के अंदर ऐसे सिचुएशन है, एक जो स्टेट मिनिस्टर जो है, स्टेट मिनिस्टर के पास लगभग 40 के से भी ज्यादा अधिक उनका कर्मचारी, उनका असिस्टेंट बैठा होता है। हर 2 साल जो भी बंदा 2 साल काम करते हैं उनको आजीवन काल उनको पेंशन मिलते हैं। अगर उस चीज को अगर वो इन वे एक अगर आप मंत्री है तो 2 साल के बाद आप क्या करेंगे कि आपका जो 20 का 20 या 40 का 40 एम्प्लॉइज को आप हटा देते हैं, दूसरी अगला 40 लेके आते हैं। तो एक तरह से एक अपना पार्टी का और अपने लोगों को आजीवन काल का पेंशन देने का इस तरह का काम करते हैं। अगर इस तरह के चीजों के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अगर कोई सरकार करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर राज्यपाल उस राज्य का अगर उसके ऊपर विरोध करते हैं और उनका लेकिन कोर्ट भी अगर आलोचना करते हो तो कोर्ट में जा सकता है। राज्यपाल को हर चीज अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या है? मैं कुरैशी साहब के पास आना चाहूंगा। अखिलेश इसके ऊपर ये आपने बोला कोर्ट के ऊपर, अब मैं इसी के ऊपर बता रहा हूं कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है केरल के अंदर, उसमें प्रो वाइस चांसलर जो था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया, बोले कि इसने यूजीसी के अगेंस्ट जाके किया। उसके ऊपर ही राज्यपाल जो मोहम्मद आरिफ खान ने सबके लिए नोटिस जारी किया। ठीक है रेड्डी जी, आमिर साहब आपसे यही सवाल, क्या राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए? क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तब बीजेपी भी आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि वो राजभवन का दुरुपयोग करती है। मैं समझता हूं अखिलेश जी, किसी भी पद का दुरुपयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर एक राज्यपाल को अगर आप क्रिटिसाइज करते हुए मुद्दे के ऊपर करो, ना कि उनको एक एजेंट कहकर उनको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आप उनको छोटा कर देते हैं या उनको नकारात्मक तरीके से देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मैं माफी चाहता हूं, समय की कमी है, समय इतना ही था। कुरैशी साहब, रेड्डी साहब और नाम्बियार साहब, तीनों का शुक्रिया।